स्वाधिष्ठान में जब हम अपने घर की तरफ लौटेंगे तो हमको अपनी धारणाओं को, जिनके आधार पर हम खड़े हुए थे, जिनके आधार पर हमने जीवन को अपने समझा था, जिया था, रचा था, अब उसे हमें विदा करना होगा। धारणाएं अब तरल हो जाएंगी। तो अब देखें कि क्या हम स्वाधिष्ठान चक्र की संभावना तक भी पहुंचते हैं। तमाम संप्रदाय और तमाम पद्धतियां तो वहां तक भी नहीं पहुंचती। वो तो पहली स्थिरता में आकर और उसके उपयोग को जानकर उसकी जो एक जड़ प्रवृत्ति है उसमें ही अटक के रह जाते हैं। अगर हम स्वाधिष्ठान को अनुभव करेंगे तो हमारे भीतर से सारे टकराव जाएंगे, क्योंकि तरलता आएगी। तरलता आएगी तो अपना स्वीकार आएगा और दूसरे का भी स्वीकार आएगा। इसीलिए इस सेंटर को, और जितने भी ये अगर शरीर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जो ये बिंदु बनाए, केंद्र बनाए, ये हमारे उस केंद्र के आसपास के शारीरिक जो अंग हैं उनसे भी वो संबंध रखते हैं और उनको भी प्रभावित करते हैं। यानी कि शरीर की एक व्यवस्था आसपास की बहुत सारी व्यवस्था को प्रभावित करती है। तो स्वाधिष्ठान सेंटर पर आकर व्यक्ति अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करता है, अपनी जो काम वासना है उसको वो खोजता है। अब काम वासना को खोजने के दो ढंग हो सकते हैं कि या वो विकृत हो जाए या वो सार्थक हो, अर्थवान हो। अगर वो सार्थक और अर्थवान होगी तो तुम्हें तुम्हारी पहचान की तरफ ले जाएगी, और विकृत हो जाएगी तो फिर तुम जानते ही हो, फिर तो सारा बिखराव है जीवन में। तो इसलिए ही ये जो दूसरा सेंटर आया स्वाधिष्ठान, ये बहुत हद तक सेक्सुअलिटी से संबंधित हुआ। सेक्सुअलिटी, काम वासना जो है, इसको हम केवल रिप्रोडक्शन के लिए ना देखें, केवल ये एक प्रजनन की प्रक्रिया नहीं है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी की एक प्रक्रिया है, तुम्हारी पहचान की। तुम अपनी पहचान ढूंढते हो। जब लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर का ये जो बिंदु है, ये जो केंद्र है, वो उसमें अपना रोल प्ले कर रहा है, अपना रोल उसमें वो निभा रहा है, उसकी भूमिका है। वो आकर्षण किसी भी तल का हो, उस आकर्षण के माध्यम से हम